जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि अक्टूबर महीने के अंतिम 16 दिन 16 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे, कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी और आपकी राशि पे उसका क्या प्रभाव व असर पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके राशि के स्वामी की। आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपके चंद्र लग्नेश भी हैं, और वो 17 अक्टूबर को दिन में 1:45 पर नीच राशि तुला में प्रवेश करके आपकी राशि से तीसरी घर में आने जा रहे हैं। गोचर में तीसरे, छठे, 10वें, 11वें सूर्य बहुत शुभ व अनुकूल परिणाम प्रदान करते हैं, लेकिन सूर्य अपनी नीच राशि में है, इसलिए आपको सावधान भी रहना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा और कोई भी चीज़ अपनी आन बान शान या मान प्रतिष्ठा को लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा, या आन बान शान स्वाभिमान, इसको जो है बहुत ज़्यादा महत्व भी देने से बचना होगा। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। निश्चित ही साहस पराक्रम में तीसरे सूर्य वृद्धि कराएंगे। तीसरा घर होता है आपके साहस का, आपके प्रयत्नों का, आपके प्रयासों का, आपके पुरुषार्थ का, लेकिन वो प्रयत्न सही दिशा में होने चाहिए। आपकी जो एनर्जी है, आत्मबल, विल पावर, क्योंकि सूर्य आत्मबल के भी कारक होते हैं, आत्मविश्वास दिलाने वाले और आत्मविश्वास को कमजोर करने वाले सूर्य होते हैं। तो अति आत्मविश्वासी बन करके या अति आत्मबली बन करके अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवाने का प्रयास न करें। अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करें, उसका सदुपयोग करें, व्यर्थ में वेस्ट करने से बचें। हम ऐसी जगह अपनी एनर्जी लगा दें जहाँ से हासिल कुछ नहीं होना है रिजल्ट के रूप में, तो समय और एनर्जी दुस्साहसी होने से बचें। दुस्साहस में आकर के अपने समय को, अपनी एनर्जी को बर्बाद न करें। निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो भी आप प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी, लेकिन लक्ष्य सही होना चाहिए और उसके लिए आपको प्रयत्नशील होना पड़ेगा। अनायास तो कुछ नहीं होना है। खाना खाने के लिए भी रोटी के कौर को हाथ के द्वारा मुंह तक ले जाना पड़ता है, लेकिन परिश्रम करिए, सफलता मिलेगी। सूर्य को एक लोटा जल देते रहिए, आपके तो राशि के स्वामी हैं, लेकिन मित्रों पे अति विश्वास करने से बचना पड़ेगा। सहयोग मिलेगा, लेकिन आंख बंद करके किसी पे भरोसा न करें। सावधान, सतर्क रहें, सफलता मिलेगी। मंगल भी आपकी राशि से तीसरे रहेंगे 27 अक्टूबर तक, और ये भी बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे।
भाग्य भाव को लेकर के, सुखों को लेकर के। और तीसरे मंगल भी साहस पराक्रम में वृद्धि करते हैं। फिर बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपको चींटी जैसा नजर आता है, इतना साहस बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं पे बुध भी विराजमान है 24 अक्टूबर की दोपहर तक। लेकिन बुद्धि को सूर्य का भी साथ मिल रहा, सूर्य नीच के हैं, मंगल का भी साथ मिल रहा है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं। तभी मैं फिर से कहूँगा सिंह राशि वालों, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना आत्मबल, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करिए। सही लक्ष्य का चुनाव करने का प्रयास करिए। हर चीज को अपने स्वाभिमान पे लेते हुए उलझने से, अपना समय गंवाने से, अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बचे। मंगल भी अच्छे परिणाम देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। और अगर किसी सिंह राशि वाले को न मिल पा रहा हो, किसी भी हमारे दर्शक को, तो हनुमान मंदिर जाना चालू कर दें। सच्चे मन से जाएं, सच्ची सोच, सच्ची दृष्टि, सच्चा नजरिया, शुद्ध खान पान, औपचारिकता करेंगे मंदिर जाने की, तो फिर परिणाम भी औपचारिक ही प्राप्त होंगे। बाकी मंगल भी आपकी राशि के लिए 27 अक्टूबर तक फेवर में है। उसके बाद 27 अक्टूबर को 3:41 पे मंगल चौथे हो जाएंगे, लेकिन स्वराशि के होंगे। सफलता दिलाएंगे जमीन जायदाद के कामों में, भूमि भवन के कामों में, वाहन को लेकर के। लेकिन गोचर में चौथे मंगल कहीं न कहीं कलह विवाद के भी कारण बनते हैं। और दाम्पत्य जीवन पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी 27 अक्टूबर से। वहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो कि राहु भी शक और गलत फहमियों को जन्म देते हैं। और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी तो उसमें भी तनाव, विवाद, खिंचाव, व्यर्थ की तकरार, व्यर्थ की बहसबाजी, व्यर्थ में समय और एनर्जी का वेस्ट होना और रिजल्ट कुछ ना आना। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हनुमान मंदिर जाते रहिए, सूर्य को जल देते रहिए। बाकी जमीन जायदाद के मामलों को लेकर के, प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर के, आपके साहस पराक्रम को लेकर के मंगल अच्छे परिणाम देने की स्थिति में हैं, आगे भी रहेंगे। बुध जरूर 24 अक्टूबर की दोपहर तक आपकी राशि से तीसरे हैं। तीसरे बुध कभी कभी बुद्धि गलत दिशा की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। बुद्धि आपको ऐसी जगह, उस बुद्धि को साथ मिला नीच के सूर्य और मंगल का, कि पता चला व्यर्थ में ही उलझे पड़े हैं। कोई मतलब नहीं, मतलब रिजल्ट कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं। ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें। हाँ, बुध आपको अच्छे परिणाम देंगे। 24 अक्टूबर दोपहर से चौथे हो जाएंगे और निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अपनी वाणी के द्वारा धन कमाने में सफल होंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सुख साधनों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। लेकिन ये बुध अच्छा परिणाम देंगे 24 अक्टूबर से दोपहर में 12:36 से। बची गुरु की बात। गुरु 18 अक्टूबर को आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे और गोचर में 12वें गुरु शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन अब अपनी उच्च राशि में होंगे। और जब अपनी उच्च राशि में होंगे तो निश्चित ही व्यय तो कराएंगे। व्यय भाव में गुरु पहुंच रहे हैं 18 अक्टूबर को, लेकिन अच्छे कार्यों में व्यय कराएंगे, शुभ कार्यों में व्यय कराएंगे। वो शुभ कार्य धार्मिक भी हो सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, पुत्र जन्म हो सकता है,
तो संतान के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, धर्म कर्म में, शुभ कार्यों में या शुभ मांगलिक यात्राओं में गुरु व्यय कराने का कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, बाहरी क्षेत्रों में आपको मान सम्मान दिलाएंगे। विदेश में अगर आप रह रहे होंगे तो वहाँ पर भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन व्यय की स्थितियों को जन्म देंगे। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या संतान के लिए आपको व्यय करना पड़ सकता है। लेकिन आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी कराएंगे। विदेशी संबंधों से फायदा कराएंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से अगर आपके व्यापारिक रिश्ते हैं तो उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। गुरु को लेकर के विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पेट आपका खराब कर सकते हैं, खान पान का ख्याल रखिएगा। वैसे गुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, परिणाम कमज़ोर हो जाएंगे या देरी से मिलेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक उच्च के 12वें गुरु मार्गी अवस्था में होकर के निश्चित ही बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी रिश्तों से आपको आकस्मिक धन का लाभ कराने का कार्य करेंगे। शुक्र आपकी राशि से दूसरे घर में, कन्या राशि में है। दूसरे शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं लेकिन नीच राशि में हैं, लेकिन फिर भी आपको धन का लाभ कराएंगे। लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि शुक्र नीच के हैं और कुटुंब परिवार को लेकर के मन अंदर से असंतुष्ट हो सकता है। बाकी शुक्र भी अच्छे परिणाम आपको प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, नौकरी हो या व्यापार, शुक्र धन का लाभ कराएंगे। लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि नीच राशि में है। फिर भी गाय को कुछ ना कुछ प्रतिदिन खिलाते रहें। शनि 8वें है, वक्री अवस्था में है, शनि की ढैया चल रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 28 नवंबर से शनि के मार्गी होते ही कार्य क्षेत्र में रुकावटें समाप्त होंगी। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की स्थितियां अच्छी बनेंगी। धन का लाभ, आर्थिक लाभ की स्थितियां भी अच्छी बनेंगी और संतान पक्ष को लेकर के भी राहत मिलेगी। राहु आपकी राशि से 7वें घर में है। 7वें राहु, जैसा कि बताया कि आकस्मिक रूप से व्यापार में वृद्धि कराते हैं, यात्राओं के योग बनाते हैं। लेकिन जीवन साथी को लेकर के व्यर्थ की शक की स्थितियों को जन्म देते हैं, जो कि आपस में बैठकर वार्ता करने से वो सुलझ भी जाती हैं। और केतु आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, मन में शंकाओं को जन्म देंगे, मन में आशंकाओं को जन्म देंगे और चोट चपेट का भी खतरा रहेगा। जल्दबाजी न करें, सावधानी रखें, कुत्तों को खिलाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा 16 अक्टूबर दिन में 12:42 से लेकर के 18 अक्टूबर तक आपकी राशि सिंह में ही रहेंगे। 16 अक्टूबर को दोपहर से आपका समय अच्छा चालू हो जाएगा और 18 अक्टूबर तक सन्मुख चंद्रमा हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। 19 और 20 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे, धन का लाभ कराएंगे। लेकिन प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन धन का लाभ अवश्य कराएंगे। 21, 22, 23 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे होंगे। जो भी आप योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आगे चल करके फायदेमंद साबित होंगी। मित्रों का, भाइयों का सहयोग मिलेगा और हर प्रयास में सफलता मिलेगी। लेकिन 24 और 25 अक्टूबर को चौथे चंद्र मन को हताश, निराश, कुंठित कर सकते हैं। कलहवाद विवाद का, व्यर्थ का वातावरण दिखाई पड़ सकता है। इसलिए अपने को वाद विवादों से बचाते हुए मानसिक रूप से शांत रहने का प्रयास करें।
24 और 25 अक्टूबर को किसी से उलझने का प्रयास न करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। भोले बाबा पे एक लोटा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करें। 26, 27, 28 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि से 5वें रहेंगे। चिंताओं में कमी होगी। माहौल अच्छा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी और आपको भी अपने प्रयासों में मनचाही सफलता मिलेगी। 29 और 30 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे घर में रहेंगे। हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। प्रतिद्वंदियों पे विजय व सफलता दिलाएंगे। परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। हर वाद विवाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ कराएंगे। 31 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर में रहेंगे। 31 अक्टूबर को जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। संबंधों में मधुरता आएगी। व्यापारिक साझेदारी में सफलता मिलेगी। व्यवसाय की प्रगति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य अपने राशि के स्वामी को प्रसन्न कर लीजिए। राशि सूर्य को एक लोटा जल देते रहिए। गौ माता को खिलाते रहिए। हनुमान मंदिर जाते रहिए। शनिवार को पीपल में जल, शाम को दीपक जलाते रहिए। कर्ज की समस्या हो तो शनिवार को काली चींटियों को चुगाते रहिए। बाकी आपकी राशि के लिए काफ़ी कुछ स्थितियां अनुकूल हैं, अच्छी हैं। प्रयास करिए, आगे बढ़िए, सफलता मिल करके रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।